ये आज हम नया वीडियो बनाएंगे। अभी एक इंसिडेंस हुआ यहाँ पास। एक आंटी जी थी, अपने बच्चे को होगा करीब करीब 10 साल का होगा, फिफ्थ सेवन्थ के आसपास होगा। उसका रिजल्ट सीटा शायद जारी हुआ। मैं नाम नहीं लूँगा ना, मैं जानता हूँ, अचानक मैंने देखा। तो उन्हें आंटी जी जो थी, उनकी माता, वो लेके जा रही थी और कहे जा रही थी, क्या कहते जा रही हैं कि इस तरह पढ़ेगा तो तू जाके घास काटेगा और भैंस चराएगा, दूध दुहेगा और खेती करेगा। ठीक है। तो गांव का परिवेश जो है कुछ इस तरह का है। शहर में आए युवा और उनकी अभिभावक जो होते हैं, ठीक है, वो बच्चे को लाए पढ़ने के लिए। अब उनके दिमाग में एक चीज़ क्या भरी हुई है, ये सामाजिक बुराई है। ठीक है, मैं सामाजिक बुराई की बात कर रहा हूँ। उस बच्चे को ताना दिया जा रहा है और ऐसे हर घर में बच्चों को ताना मिलता है। शायद आपको भी मिला होगा कि ना पढ़ोगे, कम नंबर आएगा तो आप भैंस चराओगे, गाय बेचोगे, ये वो एक्स वाई जेड आप करते रहोगे। समाज की सोचिए नहीं, बिल्कुल भूल जाइए कौन क्या बोल रहा है। आपको माता पिता को भी संदेश दे रहा हूँ। आप भी हो सकता है ये यही कार्य गांव में करते हों, तो क्या वो बुरा कार्य था? आपने ऐसा बच्चा पैदा किया, ये बुरा कार्य है? नहीं है। सबसे पहले आप में एक बदलाव लाना होगा, उसे कहते हैं स्वीकारिता। स्वीकारो। नंबर उसके लड़के के आपके बुरे आए हैं, उसको स्वीकारिए। वो जिस लायक है उसको स्वीकारिए। बोलते हैं ना, सपोर्ट करो, आप उसकी मानसिक सपोर्ट करिए, आपको वो ज़रूरत है। आप माता पिता हैं, आप उसको गाते और गाली देते निकल रहे हैं, नंबर कम आया, ये है, पैसा बर्बाद कर रहे हो। तुम भी तो उस बुरे दौर में थे। तुम तो नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे कितने नंबर आए थे। तुम बताओ ना, तुम माता हो, तुम बाप हो किसी के, तुम बच्चे को बताओ कि तुम्हारे कितने नंबर थे 8वीं में और 7वीं में। तू उस बच्चे को बोले जा रहा है कि तू 100% नहीं आया, कक्षा 1 में नहीं आया, रैंक 1 में नहीं आया, ये वो नहीं आया, वो नहीं आया, तू ये नहीं पास कर पाया, वो नहीं कर पाया। तुम बताओ ना, माता पिता होके तुम बताओ बच्चे को कि तुम क्या किए। तुमको बताना नहीं है, तुमको ताने देना है। तुम्हारा अगर वास्तविक रूप होता तो तुम बच्चे को उसी रूप में स्वीकारते जैसा वो है। आपको मदद करनी है, ठीक है। आपको समान दृष्टि से सबको देखना है। पड़ोसी का लड़का 8 घंटे पढ़ रहा है, तुम्हारा घंटा 6 घंटे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तुम उसको रुझान दो ना। तुम उसको एक सोच दो कि वो पढ़े। पढ़नी अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ एकमात्र चीज़ नहीं है। गांधी जी की आज कोई डिग्री नहीं मांगता है, ठीक है ना। भगत सिंह की कोई डिग्री नहीं मांगता है, और ये अंबेडकर की कोई डिग्री नहीं मांगता है। उनके कार्य बोलते हैं भाई, हैं। तो तुम ठहरे गाँव के लोग, गाँव के हो गए, चलो ठीक है, गाँव के हो, अच्छी चीज़ है। तुम्हारे पास वो बुद्धि होनी चाहिए ना। समाज की नज़रों से अपने बच्चों को मत देखो। वो तुमको फिर एक वो नौकरी पेशा बनाना है कि नौकरी करे, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने घर की, अपने खेत में 10 बीघा ज़मीन, 20 बीघा ज़मीन इतनी होती है, उसमें अगर प्रॉफिट लेना चाहे कोई ना, उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। जीवन भर जितना कमा रहे हो 5-6 साल में कमा के रख लेगा। ये हकीकत है। आपको समझ में नहीं आना है, क्योंकि आप इनफिशिएंट थे ना अपने समय में। आपके पास भी 20 बीघा ज़मीन थी, आप इनफिशिएंट हैं, आपकी योग्यता उतनी नहीं है, आपकी स्किल उतनी नहीं है। आप बोल रहे हो कि 20 बीघा ज़मीन में अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपका समय यही कहता है कि अपने बच्चे को स्किल दीजिए ना। आपके बच्चे को स्किल दो कि उसी खेत को वो सोना बना दे, ज़मीन माटी को सोना बना दे। वो स्किल रखिए ना आप उसको। ये स्किल होती है। मैं अगर सर्टिफिकेट दिखाने पाऊंगा तो आपकी स्किल खत्म हो जाएगी। इतनी सर्टिफिकेट का कोई यूज नहीं है। आप इस चीज़ को समझो। माता पिता के लिए ये सतर्कता वाली वीडियो जो ऐसा मैंने देखा, मुझे इतना बुरा लगा, मैं सोचा बोलूँ, लेकिन क्या है कि एक व्यक्तिगत मामला है, उसके परिवार का मामला है, बच्चे की, मैं क्या जाके टोकूँ। क्या हुआ कि अभी निकली, उन्होंने टोका, वो बच्चे को डांटते हुए वहाँ से ला रही। 500 मीटर की दूरी से मुझे दिख रहा, और आगे पीछे भी 500 मीटर की दूरी से दिख रहा। डांटते हुए ला रही बच्चे को कि देखो तो ऐसे करिए, तो ऐसा हुई, तो ऐसा हुई, तो ऐसा हुई। ऐसा ऐसा ना हुई भैया, कुछ ना हुई। वो पढ़ेगा, पढ़ाओ, सोच दो, समझदारी दो, विवेक विवेक और बुद्धि जो चीज़ होती है ना, दोनों दीजिए। उसकी ज़रूरत है। अपराधी ना बने, सत्यवादी रहे। गलत करो तो तुमको भी टोके, ठीक है ना। नौकरी नहीं कराना है। नौकरी करने वाले कितने हैं बताओ? रेपिस्ट हैं, ठीक है ना। विधायक मंत्री कितने हैं? बलात्कारी घूम रहे हैं कि नहीं है? ऐसा लड़का चाहिए तुमको, है। सफलता असफलता कोई पैमाना नहीं है समाज में रहने के लिए। समाज में रहने के लिए मानवता और समाजवादी बन के रहो, ठीक है ना। परिवार चलाने वाला बनो, परिवार को बिखेरने वाला मत बनो। तुम नौकरी करवाना चाह रहे हो उससे, तुम्हारे पास खुद ज़मीन है, तुम उसको बताओ ना कि हम ऐसे करते थे, हमसे नहीं बनता था, ऐसे करते थे। मैं लोगों का रिस्पॉन्स देखता हूँ, कोई भी बच्चा XYZ फेल हो रहा है या नंबर कम आ रहे हैं, परिवार का सपोर्ट उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक एज है उसकी बढ़ने की, वो जिस स्थिति में खुद को ढाल लेगा, वो जब जान जाएगा कि हमको ये नहीं करने पे हमको पनिश मिल रहा है, ये करने पे हमको अवार्ड मिल रहा है, उस दृष्टि से वो पूरे समाज को भी देखने लगेगा। उसकी आने वाली जनरेशन भी उसके लिए मात्र उपयोगी हो जाएगी, जैसे तुम्हारे लिए। जैसे उसने, उस माता ने, मैं माता ही बोलूँगा उसको, वैसे माता कहने लायक तो कार्य नहीं कर रही थी, माता बोलूँगा। वो जिस दृष्टि से उसको देख रही है, वो एक ठो नौकर तैयार करेगी। मैं गारंटी बता रहा हूँ, वो नौकर तैयार करने वाली। और आप ही हो, आप ही माता पिता बनोगे, XYZ बन चुके होगे। आप ही हो जो अपने बेटे को माता पिता बनाओगे, अपने बेटे को, ठीक है। जैसा बना दोगे, जैसे आप हो वैसा बना दोगे।
या तो आप लीडर बनाओगे, लीडर मतलब समझ रहे हो, या तो एक नेतृत्वकर्ता बनाओगे या नौकर बना दोगे, अगर आपकी दृष्टि आपके बालक के प्रति उसी तरह है तो। ठीक है, तो ये संवाद है, आप अपने बच्चों से संवाद स्थापित करिए। समय की ज़रूरत है। मैं कई माता पिता को देखता हूँ बैग लेके जा रहे हैं, अरे तुम बैग लेके क्या उसकी सुरक्षा तय करने जा रहे हो? तुम सरकार से डिमांड करो ना कि तुम्हारा घर से गया हुआ बच्चा घर ही वापस लौटे, ये सरकारी काम है। ठीक है, ये तुम्हारा व्यक्तिगत काम नहीं है कि तू उठ के जा रही है, बच्चे को छोड़ के आ रही है, फिर बच्चे को लेके आ रही है, तेरा इतनी काम है, तेरे पास और कोई काम नहीं है? तुमने माता बच्चा पैदा कर दिया इसीलिए बच्चा पैदा किया है कि उसको पूरा इतना बड़ा करना है? नहीं, ये सामाजिक कार्य था जो आपने व्यक्तिगत रूप से ले लिया। गांव में आपका पूरा परिवार डला है, आपने पूरा परिवार छोड़ के आया, आपका पूरा परिवार जो उसको मानसिक मदद करता, दादा था दादी था तो उसका बच्चे का, वो छोड़ के आ गए। अब तुम उसको ताना ठूसे जा रहे हो, बाद में वो लटक के गिर के ख़त्म हो जाएगा, फिर बोलोगे कि नहीं भैया बहुत बुराई है समाज में, समाज ख़त्म कर दी। समाज नहीं ख़त्म किया भाई, तुम्हारे ताने उसको ख़त्म किए। उसी तरह हर स्थिति में लोगों के पास ताने बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये देख के हंसी भी आती है और लगता है कि ये शिक्षित भारत है, इनके पास 5G फ़ोन है, उनकी बुद्धि तो 2G से भी बेकार हो गई है। ठीक है ना, 2nd जनरेशन वाले फ़ोन से भी बेकार हो गई इनकी बुद्धि। इनको सिर्फ लग रहा है कि बच्चा है, अभी बैठा दें तो अभी पैसा कमा के ले आए। नहीं भैया, ऐसा मत करो। बच्चा बच्चा है, वो उसको बढ़ने दो, उसको पूरा प्रयास करो, उसको मदद करो। ठीक है ना, उसको आज के समय में जो एक 10 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा, इवन बड़े बच्चों को भी, इवन कहीं भी हो, बच्चा बच्चा होता है, किसी का भी, आपका हो चाहे हमारा हो चाहे किसी का भी बच्चा हो, बच्चा ही होता है, उसको आप मदद कीजिए। ठीक है, कई स्थिति के होते हैं, हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कई स्तर के बच्चे आते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। सबसे पहले उनके बीच में उनका सामूहिक सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कोई नहीं पढ़ रहा वो पीछे बैठेगा, नहीं, उसको मौका दीजिए आके आके बोलने का। जब तक वो बोलेगा नहीं, अपने मन की व्यथा नहीं बताएगा, सबके पास कष्ट है। ठीक है, किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं चल पा रहा, तो आप उसको इस तरह नहीं कर सकते कि तुम दौड़ नहीं सकते। तुम दौड़ सकते हो, तुम्हें मदद की ज़रूरत है। ठीक है, और वो मदद तुम करो, समाज के अंग करेंगे वो मदद। ठीक है, तुम किसी को अलगाव में मत रखो। अलगाव में रखोगे, जिस हिसाब से इस माता ने व्यवहार किया, ये हमारे समाज के लिए बहुत निंदनीय है, हमारे देश के लिए बहुत निंदनीय है। ऐसे ही माता पिता हैं जो अपनी संतान को अपराधी बना देते हैं। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, माता पिता और परिवार और जो समाज, यही अपराध बना देता, अपराधी बनाता। कोई अपराधी पैदा नहीं होता है बच्चा, कोई बच्चा अपराधी पैदा नहीं होता है। मैंने कईयों को देखा है कि भाई उसको छेड़ रहे हैं, छोटे बच्चे से है ना, बिल्कुल मजाक कर रहे हैं। क्यों मजाक करना है? मजाक किए जा रहे हैं, तो मोटा दिख रहा है तो अरे तुल 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 तुल, ऐसा मोटा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, अरे वो तो कूदता है, वो तो चिल्ला रहा है, वो गाली दे रहे हैं। तुम्हें एक शर्म आती है? पहले लोग क्या था, कुछ भी करता था हट के कर रहा है। अब बच्चे हैं उसके घर में, वो घर में ही गुटखा खा रहा है, राजश्री ला के 8 पैकेट खा के, वो अपने बच्चियों को क्या सलाह देगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए? तुम खुद गाली दे रहे हो, तुम बता रहे हो कि अरे मैं जाके उस समय अपने ज़माने में लड़ गया। तुम अपने बच्चे को यही सीख दे रहे हो, वो क्या सीखेगा? कोई नई चीज़ तो नहीं सीख जाएगा ना, वो वही सीखेगा जो आप उसको दिखा रहे हो। भाई आप वही दिखा रहे हो, वही आप करे, वही बच्चा आपका करेगा, और वही करेगा तो आपको फिर जब समाज आपको फीडबैक देगा और देश आपको फीडबैक देगा तो आपको लगेगा कि ये भाई बुराई है, बहुत बुराई हो गई। ऐसा नहीं करिए, अपने बच्चे का उसी तरह सम्मान करिए जैसा आप अपना कर रहे हैं। आप जैसा कर, मैं जान रहा हूँ कि आप अपना सम्मान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करिए। बच्चा है, कोई आपका वो इनकम मशीन नहीं है, ना मानिए उसको। पैदा हो रहा है, वो आपकी परिस्थिति आपने पैदा कर लिया। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्र के लिए वो एक धन है, उसको जीवित रखिए, उसके अंदर बालकत और जो मानवता है उसको मत ख़त्म करिए अपने सिर्फ स्वार्थ उद्देश्यों के लिए। ठीक है, यही सलाह रहेगी, और जो माता है उनके लिए भी, जो पिता है उनके लिए भी। माता पिता जो बच्चों को सलाह दे रहा है, सबसे पहले वो खुद को देखे कि वो उस समय क्या कर रहा था और उसको उस समय क्या नहीं करना चाहिए कि जो आज वो इस स्थिति में है। ठीक है ना, कि तुम गाली देते भाग रहेगा, रिपोर्ट नहीं आई, सही ये नहीं कर लिया, वो नहीं, स्वीकारिए। ठीक है, एक व्यक्ति अगर सफल हो रहा है तो ये मान के चलो कि उसके साथ जो 9 लोग थे वो असफल हुए हैं, तभी वो सफल हुआ है। उन 9 लोगों के साथ भी आपको रहना है, उनकी भी इज्जत करनी है। ठीक है, जब ये आप उस बच्चे को भी सिखाओगे कि सफलता असफलता तो एक जीवन का है, तो दिस विल नॉट एन एप्टीट्यूड, तो वो हर असफल व्यक्ति को भी सम्मान करेगा। जैसे कि तुम हो, तुम्हें भी वो उसी तरह सम्मान देगा जैसे तुम भी तो असफल हो, तुम भी माता पिता बन गए हो, तुम भी असफल हो उनकी दृष्टि में, हो जाओगे। जैसा तुम उसके साथ व्यवहार कर रहे हो कि तुम यही सफलता का पैमाना है कि मार्कशीट में A+ लाना है, तो तुम भी तो असफल हो ना उनकी दृष्टि में। वही तुमसे बोलेगा कि भैया तुमने क्या कर लिया, तुम तो A ग्रेड में नहीं आते, तुम भी असफल, और तुम बोल रहे हो कि असफल लोगों का सम्मान नहीं करना, तो वही तुम्हारे साथ करेगा। तो आप बच के रहिए, बच्चों से वही व्यवहार करिए जो उसकी उम्र को फ़ायदा पहुँचे, यानी उम्र को सूट करता हो। ठीक है, और उसके प्रति उसका जो व्यवहार है समाज के प्रति वो नकारात्मक नहीं हो। हमेशा सहयोग की भावना रखो, पीछे है तो, आगे है तो, पिछड़ा है तो, अगड़ा है तो।
ठीक है, हर व्यक्ति का समान सम्मान करें, तभी आपका कोई सम्मान करेगा। नहीं तो आपका वही बालक, जो आप इस बालक को आप गाली देते निकल रहे थे मार्कशीट दिखा दिखा के कि तू इतना लंबा लाया, पैसा बर्बाद कर रहा है, यही आपको 5 साल बाद गाली देगा। समझ लीजिए, ये आपके लिए हकीकत है और ये सबकी उम्र में आना है। ठीक है, धन्यवाद। आगे कोई संदर्भ हो या आगे कुछ मैं देखूंगा चलचित्र तो उसके बारे में भी मैं वर्णन करूंगा।